हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ पर हुआ संवाद। लोगों ने खुलकर रखी दिल की बात। सिलसिला चलता रहेगा, आप भी इसका हिस्सा बनिए। प्रवासी संदेश को 8 साल पूरे हुए हैं। मैं पूरे प्रवासी संदेश परिवार को बहुत शुभकामनाएं देते रहूंगा और प्रवासी का यह संदेश लोगों के दिलों में राज करे, यही मैं आज के दिन पर शुभेच्छा देता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति पे कुछ बताइए, कैसा चल रहा है राजनीति? महाराष्ट्र की राजनीति शानदार तरीके से चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश का नंबर 1 राज्य यह महाराष्ट्र राज्य होगा और उसी दिशा में हम सबका प्रयास चलता रहेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार के पेपर प्रवासी संदेश के 8वें वर्ष आज पूर्ण हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता जगत इस हमारे भारतवर्ष का चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ को इस गरिमा में उपस्थिति में हमारे भैया संजय उपाध्याय भैया और सारे लोग मित्रगण उपस्थित हैं। आज 8वां वर्ष है, भगवान करे 80 वर्ष तक चले, यही कामना करता हूं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहूँगा कि हम सब सदैव पत्रकार आप लोग हैं, मगर हम लोग समाज सेवी होने के नाते इसके साथ हैं। राष्ट्रीय परशुराम सेना का 14 लाख परिवार साथ में है और हमारे पूज्य महाराज जी सत्येंद्र दास जी का आशीर्वाद इसके साथ है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी जिन्होंने संपूर्ण जीवन राम के चरणों में समर्पित किया, उनका आशीर्वाद सदैव प्रवासी संदेश को मिलता रहा है। और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ें और ऐसे ही विश्व के पटल पर ये अखबार पहुँचे, यही कामना करता हूँ। और अच्छी खबरें दिखाएँ, चापलूसी न करके अच्छी खबर दिखाकर इसको आगे बढ़ाएं, ये कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के 8वें वर्षगांठ की मैं सबसे पहले मैं मेरे परिवार और मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये सतत अखबार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में लोगों को न्याय दिलाता रहे, सच्चाई के लिए लड़ता रहे। और पूरी शुभकामनाएं करता हूं। प्रवासी संदेश से मैं पिछले 8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, एक पारिवारिक सदस्य हूं और प्रवासी संदेश ने पिछले 8 वर्षों से जो समाज में संदेश दिए, जो समाज के लिए कार्य किया, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो लोगों के न्याय के लिए सतत कार्यशील रहता है, उन सब उनके कार्य के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज रोज़ प्रवासी संदेश का 8वां वर्धापन के दिन मैं राजेश भाई को और प्रवासी के जो परिवार है उसको मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और जो न्यूज जो आता है प्रवासी में, सही में 8 साल के अंदर उन्होंने पूरा महाराष्ट्र के अंदर नाम कमाया है। मैं आज भगवान को ऐसी प्रार्थना करता हूं कि पूरा देश के अंदर संदेशी प्रवास का नाम हुए। और आज हमारे विधायक जी यहाँ आए तो बहुत खुशी की बात है और एक कार्यक्रम के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पूरा प्रसरेगा और ये संदेशी न्यूज है, पूरा देश के अंदर न्यूज प्रसरेगा, ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं और इन्हीं के साथ शुभकामना देता हूं। न्यूज़ तो सब आते हैं, लेकिन राजेश भाई का जो स्वभाव है, उनका परिवार का जो स्वभाव है, उसके हिसाब से जो पत्रकारी का जो कलम है, कलम मैन बोला जाता है, तो कलम जो चलाना वो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। अच्छा जगह सिलेक्ट किया वैसे। बहुत शुभकामनाएं और अच्छा काम आपका अभी तक का जो कार्यकाल रहा है बहुत सुंदर रहा है और अच्छी खबरों के लिए और समाज और देश की अच्छी खबरों के लिए जाना जाता है पेपर। और उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में यह शुरू हुआ और राजेश उपाध्याय जी आज इसके संपादक हैं। अभिज्ञान जी इतने युवा होने के बावजूद देश और पूरे राजनीति की खबरों के बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं और उत्तर भारतीय समाज में आज यह अखबार हर तबके तक पहुंच रहा है और बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से प्रवासी संदेश को। मैं आकांक्षा तंगुजा शंकर विरकर बीजेपी जिला सचिव की मीरा भाईंदर हूँ और आज प्रवासी संदेश के माध्यम से आज 8 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी मेहनत और उनके काम जो किया है, जिसका अपना पूरा भरोसा भी है और उन्होंने एक पेपर भी काम किया है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है।
और मैं उनके लिए और एक बार शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए और बीजेपी का बोरीवली का एमएलए आए संजय उपाध्याय जी, उनसे मिलकर मैं बहुत बड़ा धन्यवाद और उनसे सभी को यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनके मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पॉलिटिकली हमारा पेपर कितना एक्टिव है और क्या क्या करता है उसके बारे में। सबसे पहले प्रवासी संदेश का ये 8 साल पूरे हो गए। ये 8 साल के पूरे होने के शुभ अवसर पर मेरे बड़े भाई राजेश उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। और आज मैं राजेश उपाध्याय जी को नज़दीक से देख रहा हूँ, क्योंकि इनका जो पेपर है, आज 2 पेपर है, उसमें से एक प्रवासी संदेश है। उसमें जो ये आज न्यूज़ देते, पक्षपात कभी मैंने देखा नहीं। 8 साल से उसके पहले से जुड़ा हुआ, लेकिन आज न्यूज़पेपर जो है आज के ये इसमें महाराष्ट्र में मुंबई में बोलो या मीरा भाईंदर में आज इतने पेपर न्यूज़पेपर है, उसमें एक ऐसा प्रवासी संदेश है। आज महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंचा हुआ ये पेपर है। आज मुख्यमंत्री के टेबल पे भी आज पेपर प्रवासी संदेश रहता है। ये उनके कभी भी इन्होंने स्वार्थ देखा नहीं, कभी पैसे का इसमें कभी देखा नहीं। न्यूज़ आज निस्वार्थपने न्यूज़ देते, वो कोई भी पार्टी हो, ये मैंने नज़दीक से देखा हुआ है। ऐसे आज ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आज 8 साल प्रवासी संदेश ने पूरा किया हुआ है। ये 8 साल जो इन्होंने आज सुख दुख बोलो या छोटा मोटा जो संकट आने के बाद भी उनके ऊपर आया था, उसी में भी ये पत्रकारिता संभाल के रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और वो राजेश उपाध्याय जी ने स्वीकार के आज अच्छी तरह से प्रवास संदेश का 8 साल पूरा हो रहा है। ये शुभ अवसर पर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। सबसे पहले प्रवासी संदेश और संवाद के जो संपादक हैं हमारे राजेश जी उपाध्याय और उनके सुपुत्र अभिज्ञान जी, उनको 8 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने आज इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ 8 सालों में। पिछले 4-5 सालों से मैं इस अखबार से जुड़ा हूँ और मुख्य रूप से यहाँ के जो स्थानीय इनके पत्रकार हैं राम दुबे जी, इनके संपर्क में मैं ज़्यादा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि ये एक अकेला ऐसा समाचार पत्र है जो सनातन संस्कृति को साथ में लेकर के चलता है। आज के इस कार्यक्रम में भी आप देखिए कि बाहर अगर बाइट चल रही हैं तो अंदर राम के भजन चल रहे हैं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को साथ लेकर चलने वाला ये समाचार पत्र है। इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि करें। प्रवासी संदेश के इस 8वें वर्ष के उत्सव पर मैं प्रवासी संदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रवासी संदेश सीमित साधनों के आधार पर भी इतने दिनों से लगातार चलते रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरुण जी, अभिज्ञान जी, इन लोगों की मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहकार के अपने आप इस यात्रा को यहाँ तक लाना यह निश्चय ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको आगे भी 25 वर्ष तक यह यात्रा लगातार जारी रहे ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उनका बहुत बहुत इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं। उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। प्रवासी संदेश मीरा भाईंदर का एकदम निडरता से जितनी भी मीरा भाईंदर की खबरें हैं सभी प्रमुख खबरों को कवरेज करते हैं। और ऐसा कहना है हमारा कि मीरा भाईंदर में जितने भी घटनाएं होती है लगभग प्रवासी संदेश हर न्यूज़ को कवर करता है। और हम इनसे आगे भी अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो भी सामाजिक विषय होते हैं इसको ऐसे ही बढ़ चढ़कर समाज में लोगों के प्रति लोगों को विषय दिखाया जाए। पहलगाम में जो हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? पहलगाम में जो घटना हुई एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। कुछ निहत्थे हिंदू समाज के लोगों को धर्म के नाम पे मारा गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ, जब आतंकवाद का कुछ धर्म नहीं होता तो ये आतंकवाद मचाने वाले हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सोचा जाए। सभी को जय श्री राम। जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले कुछ वर्षों में प्रवासी संदेश एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो पूरे मीरा भाईंदर के साथ साथ अन्य राज्य को भी कवर करता है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक की खबरों को
ये जो नेशनलाइज तरीके से कवर कर रहा है और एक बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, जिसके वजह से जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है, प्रवासी संदेश उसको बढ़ चढ़ के दिखा रहा है, हमारे बीच उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे ही मैं उससे अपेक्षा करूंगा प्रवासी संदेश से कि आगे आने वाले हर एक खबर को, हर एक घटना को पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो हमारे समाज के बीच में प्रस्तुत करें। जय श्री राम। पहलगाम में जो हादसा हुआ उस पर क्या कहना? पहलगाम में जो घटना हुआ है कारानापूर्वक, बहुत ही कारानापूर्वक है। जो आतंकवादियों द्वारा, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गए थे, वहाँ पे कुछ मुसलमान भी थे और हिंदू भी कुछ थे, लेकिन आतंकवादी जो कायर आतंकवादी थे उन्होंने हिंदुओं को ही टारगेट किया। उनसे धर्म पूछ के टारगेट किया कि क्या तुम हिंदू हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब उनको देखा, सूचित उसमें हुआ कि वो हिंदू है, तो उनको टारगेट किया गया और मुसलमानों को अगर कलमा जो पढ़ देता उनको छोड़ दिया गया। तो ये बहुत शर्मनाक है। तो यहाँ पे जग जाहिर हो जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म क्या है। जो सब बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मीरा रोड स्टेशन पे कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन किया गया, जो विरोध तो किए, बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहाँ बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। और जो पहलगाम में हुआ बहुत ही कारानापूर्वक रहा और बहुत ही दुखद है। इसके लिए मैं जो भी वहाँ पे शहीद हुए सबके परिवार हो, उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। प्रवासी संदेश न्यूज़पेपर जो आज उसकी 8वीं वर्षगांठ है, उसके ऊपर मैं आज उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और वो एक न्यूज़पेपर जो है, वो मीडिया, वो एक चौथा स्तंभ है लोकशाही के अंदर। तो उनको बहुत बहुत शुभेच्छा 8वीं वर्षगांठ। रही बात पहलगाम में जो हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक, निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने जो जान ली, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत सक्षम है। भारत देश और उनकी आर्मी बहुत मजबूत है और उनका सफाया भारत में से उनको पूरी तरह से आतंकवाद को साफ करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रवासी संदेश को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभिज्ञान उपाध्याय जी की जो कड़ी मेहनत है और यहाँ तक रंग लाई है, इससे विश्वास दिलाता है कि आज नहीं तो कल एक मुकाम को हासिल करेंगे। वो है अभिज्ञान पांडे जी। दूसरी बात ये बोलेंगे, पहलगाम का जो मुद्दा है, या शायद है ऐसा कोई कल्पना नहीं किया था भविष्य में कि ऐसा भी होने वाला है। जो भी हुआ है वह बहुत दुखद घटना है। हम उन जो शहीद हो गए हैं उनके दुख के घड़ी में भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करें। अभिज्ञान उपाध्याय को इतना जरूर बोलूँगा कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसमें एक अभिज्ञान उपाध्याय जी हैं जो मेरे गांव से हैं, मेरे भतीजे भी लगते हैं। आज उनको हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। प्रवासी संदेश को शुभकामनाएं 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और अभिज्ञान उपाध्याय जी ने जो ये पत्रकारिता यूट्यूब के ऊपर लोगों को मैसेज दे रहे हैं, उनको ढेर ढारी बधाई। और पुलवामा जो कांड हुआ है, इसमें पूरे देशवासियों को एकजुट होकर के मोदी और योगी जी का साथ देने का, पूरे देश के हिंदू वर्ग पूरे समाज के एक होकर के पूरे देश को एकजुटता बना करके पुलवामा का सही तरीके से जवाब दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश के 8वें वर्षगांठ पर संपादक राजेश उपाध्याय जी और अभिज्ञान उपाध्याय जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। ऐसे ही निष्पक्ष मीरा भाईंदर की खबर को लोगों तक पहुंचाते रहे, इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और पुलवामा में जो भी वहाँ पे अपने यहाँ के लोग शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार है, ये चुन चुन कर उनको उनके किए की सज़ा देगी। पहले जैसी सरकार नहीं है कि बस खाली वो ठोक के गए और पेपर में आया, बंद हो गया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको ऐसी सज़ा दो कि आगे से कोई आतंकवादी भारत में कुछ भी गतिविधि करने के लिए सोचे।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश विगत 8 वर्षों से वो निरंतर जो है एक सच लोगों को दिखा रहा है और सच हमेशा दिखाना चाहिए। यही पत्रकारिता का प्रथम जगह है कि सबसे पहले लोगों को सच दिखाया जाए। और मैं उनको सभी जो उपाध्याय परिवार को मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और जो ये पहलगाम में जो हमला हुआ है, जो ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम सरकार से इसका निवेदन करते हैं और सरकार कर रही है काम। इस पर जल्दी जल्दी कठोर कार्रवाई की जाए और इस पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश के 8वीं वर्षगांठ पर मैं पूरी टीम को, प्रवासी संदेश अखबार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकारिता जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आप पिछले 8 वर्षों से लगातार लोकल न्यूज़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ लोगों को देते आए हैं। आज के इस युग में जहां पत्रकारिता सत्ताधीश लोगों के लिए अगरबत्ती का काम कर रही है, मुझे लगता है ऐसे माहौल में आप जनता के लिए मोमबत्ती बनेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। ऐसी मंगल कामना करता हूं, ऐसी अपेक्षा करता हूं और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। अभी पहलगाम में जो आतंकवादी वारदात हुई, जो कायराना हमला हुआ, उससे हम पूरा देश स्तब्ध है, हम सारे लोग दुखी हैं। और कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते मैं मेरी सरकार के साथ हूँ, पूर्णतः साथ हूँ। और जो भी निर्णय सरकार लेगी, हम पूरे हमसे जो हो सकेगा हम पूरा समर्थन उसका देंगे, पूरा समर्थन करेंगे। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि जिसने भी ये किया है, पाकिस्तान ने किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वो सज़ा ऐसी हो कि आइंदा से ऐसी वारदात ना हो। देश के लोगों से एक ही संदेश है कि आप एकता बनाए रखें। आपस में लड़ने से, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से, एक दूसरे को दोषी मानने से ये ठीक नहीं होगा। इस तरह आप पाकिस्तान का ही मंसूबा सफल करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले इस इनिशिएटिव के लिए प्रवासी संदेश और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश के मुख्य संपादक राजेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता में बहुत ताकत होती है और इसे निष्पक्ष तरीके से किया जाए। आज के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बट फिर भी प्रवासी संदेश निरंतर इस पर आगे बढ़ रहा है और निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पर उम्मीद करते हैं प्रवासी संदेश से कि वह पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष पत्रकारिता करे। अभी अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र मैं अपने सरकार से मांग करता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इस हमले में प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय, मैं IITN हूँ, 1971 बैच का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी हार्दिक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन निरीह और बिना हथियार के हमारे कुछ देशवासी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उस पर हमें अपार कष्ट है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इसका बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा लेंगे जो अकल्पनीय होगा। अब जहाँ तक प्रवासी संदेश का प्रश्न है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये 8 वर्ष की वर्षगांठ आज मना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि सबसे पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू हुआ था वो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझसे उन्होंने काफ़ी कुछ संवाद किया था। ये मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये 8 नहीं 80वां बर्थडे में ये सालगिरह मनाएं और उसके बाद 180वां मनाएं और ऐसे मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अभिज्ञान उपाध्याय जो कि मैनेजिंग एडिटर है और राजेश जी उपाध्याय जो कि चीफ एडिटर है, इस अखबार को शुभकामनाएं देता हूं
8 साल पूरे होने पे, और एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी अखबार है जिसको मैं भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ता हूँ, और मीरा भाईंदर और देश की सभी खबरें इसके अंदर बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से और ये निष्पक्ष तरीके से छपती है। इसके अंदर बिना किसी को फेवर किए हुए एकदम न्यूट्रल तरीके से खबरें इसमें चलाई जाती है, जिसके लिए मैं पूरे प्रवासी संदेश के टीम को बधाई देता हूं। और ऐसे ही इनकी जो प्रतियां हैं हर महीने बढ़ती जाए और ये जल्द ही टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े अखबारों को भी कॉम्पीट कर सके, ये शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू। देखिए, प्रवासी संदेश आज अपनी 8वीं वर्षगांठ मना रहा है और निश्चित रूप से आज इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी भी समाचार पत्र का 8 वर्ष तक लगातार सफल प्रकाशन होना, यह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। और समाज के सभी वर्गों की जो है समाचार वह अपने समाचार पत्र में देते हैं। और जब आप प्रवासी संदेश सुबह देखिए और उसको पढ़िए तो इस शहर में क्या खबरें चल रही हैं, क्या गतिविधि चल रही हैं, सभी इस समाचार पत्र में संग्रहित होती हैं। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा समाचार पत्र है जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरे शहर की जानकारी मिलती है। देखिए, पहलगांव की घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वह पूरे देश पर हमला है और इसके लिए पूरा देश दुखी है। और निश्चित रूप से आज इस समय इस देश में ऐसी मजबूत सरकार है जो निश्चित रूप से इसका बड़ा से बड़ा बदला लेकर रहेगी। नमस्कार, मैं संदीप राणे, शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सबसे पहले मैं प्रवासी संदेश जो अखबार है, मैं उनका परिवार का एक सदस्य हूँ और बहुत ही अच्छा जो समाज में एक चौथा स्तंभ है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मीरा भाईंदर में। हर नागरिकों की कुछ भी अगर समस्या रहे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर में डाला जाता है और नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करें और मीरा भाईंदर में नागरिकों को एक बहुत ही अच्छा संदेश उनके तरफ से जाना चाहिए और न्याय मिला के देंगे, ये मुझे पूरी आशा है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ और हमारे महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि अभी बहुत हो गया इनका भी, तो नागरिकों जो निष्पाप जो लोग मारे गए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। आज सभी के बीच में पहले तो मैं प्रवासी संदेश को उसकी 8वीं वर्षगांठ पे बधाई देता हूँ। और आज अगर हम देखेंगे तो प्रवासी संदेश से जुड़कर पिछले 1-1.5 सालों में हमने मंगल पात अभियान के जो मुहिम होती है, ख़ास तौर पे हम 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन पे, दूसरा ट्री प्लांटेशन पे जिसमें कि किसानों को एक उनके इकोनॉमिकल लेवल पे उनको एक सपोर्ट मिले है, और तीसरा प्लास्टिक मुक्त मीरा भाईंदर। ये पहला शहर होगा पूरे विश्व में जो पहला शहर बनेगा प्लास्टिक मुक्त होकर। इन तीनों प्रोजेक्टों को हमारे प्रवासी संदेश ने कई लोगों तक पहुंचाया है। आज मीरा भाईंदर हो या पालघर हो या पास का ही मुंबई शहर हो या थाने हो, 4 से 5 शहरों में ये प्रवासी संदेश के माध्यम से इसका अवेयरनेस, इसकी जागरूकता होती जा रही है। आगे भी मुझे लगता है कि हम कई और शहरों में जाने वाले हैं। हमने जस्ट थोड़े समय पहले ही चंडीगढ़, दिल्ली और बेंगलोर लॉन्च किया है और मैं चाहूँगा कि प्रवासी संदेश हमारे साथ एक मीडिया पार्टनर के रूप में हमेशा जुड़ा रहे और आगे भी चलता रहे। हार्दिक धन्यवाद प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ। सबसे पहले मैं प्रवासी संदेश को 8वें एडिशन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। प्रवासी संदेश जब हाथ में आता है तब उसका पढ़ने का एक आनंद ही अलग होता है। मैं जब महासभा में अध्यक्ष पद पे चुना गया उसमें पूरे जीत की भूमिका प्रवासी संदेश की ज़्यादा थी। प्रवासी संदेश ने जो मेहनत की मेरे लिए, उसके लिए मैं प्रवासी संदेश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे ऐसा विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। इसकी पूरी टीम को बधाई है क्योंकि इतना बढ़िया प्रवासी संदेश आता है, तो उस हिसाब से ये पूरी जीत की टीम हकदार है। साथ ही साथ पहलगाम में जो 27 हमारे भारत के नागरिकों की नृशंस हत्या हुई,
उसका मैं निषेध करता हूँ और भारत सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि इन पापियों को मत छोड़े। हम तो सदा कहते आए कि आप दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। और एक और संदेश ये जाता है कि अभी नक्शे पर से नाम मिटा दो इस पापी पाकिस्तान का। धन्यवाद। प्रवासी संदेश के 8वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवासी संदेश हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच सेतु का काम करता है। हमारे प्रदेश की खबरें भी पेपर में छपती है और हमारी प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उन सब की खबरों से हमें यह अवगत कराता है। और मैं पिछले 8 सालों से प्रवासी संदेश का पाठक भी रहा हूँ और मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ। प्रवासी संदेश मुझे भी हमेशा जगह देता है। और आज कुछ समय पहले जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उसकी मैं हमारी महासभा की ओर से निंदा करता हूँ, प्रश्न करता हूँ। और मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि हम व्यापारी है, हमको चाहे जितना भी टैक्स लगा दो, चाहे जितना भी टैक्स लगा दो, हम करने के लिए तैयार है। पर पापी पाकिस्तान को अब सबक सिखाना जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शुरू करेंगे अब जगह, पानी में आग लगा देंगे। पापी पाकिस्तान को अब हम कब्रिस्तान दिखा देंगे। हमें सबको एक होना है और ये पापी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं एडवोकेट MS शर्मा मंगल भारत अभियान की तरफ से प्रवासी संदेश को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ 8 साल कंप्लीट करने पर। और जैसे कि अभी तक प्रवासी संदेश ने इतना अच्छा काम किया है, उनसे उम्मीद है आगे भी इतनी अच्छे से मेहनत और लगन से काम करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। और हमारा सपोर्ट है उनके साथ में और ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। प्रवासी संदेश के 8वीं वर्षगांठ पर मैं भरत कोठारी, मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये पेपर और एक नई ऊंचाई को छुए। जिस तरह से सेवा, सहकारिता और समर्पण के भावों से संपादक राजेश जी उपाध्याय और अभिज्ञान उपाध्याय ने मेहनत करके जिस तरह से इस पेपर को एक हर बच्चे, हर बुढ़े और हर व्यक्ति की जुबान पर ये पेपर छाया है, तो निश्चित ही ये पेपर एक नई ऊंचाई को छुएंगे। मैं इस 8वीं वर्षगांठ पर इनको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक वर्ष फिर बीता, नया सवेरा आया। एक वर्ष फिर बीता, नया सवेरा आया, अखबार की कहानी सब में समाया। एक वर्ष फिर बीता, नया सवेरा आया, अखबार की कहानी सब में समाया। सत्य, न्याय और ज्ञान का ये प्रकाश है। सत्य, ज्ञान और न्याय का ये प्रकाश है। प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ खुशियों का एहसास है। और ये जो खुशियों का एहसास जो 8वीं वर्षगांठ निमित्त हम सबके बीच में आया है, तो निश्चित ही एक नए मुकाम को छुएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बस इसी की, क्योंकि सेवा और समर्पण का कोई दाम नहीं होता है, मानव तन पाने से कोई इंसान नहीं होता है, नाम प्रतिष्ठा की चाह छोड़ो दोस्तों, कोरे सपनों से कोई काम नहीं होता है। और उसी कोरे सपने को अगर हकीकत में बदलने का काम किया तो ये प्रवासी संदेश है, जो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के माध्यम से हर घर घर तक, हर जन जन तक, हर बच्चे बच्चे तक, हर एक व्यक्ति के पास ये पेपर पहुंचा है। डिजिटल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः मैं इस 8वीं वर्षगांठ पर प्रवासी संदेश को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साल बेमिसाल, मैं 22 साल मीरा भाईंदर में दैनिक जनसत्ता और दैनिक नवभारत का संवाददाता रहा। आज दैनिक प्रवासी संदेश का यह 8वां वर्षगांठ हम सभी के लिए खुशी की बात है। कोई भी अखबार और वो भी दैनिक बड़ी साइज में प्रकाशित करना और उसमें नियमितता रखना बहुत बड़ी बात है। चाहे प्रिंटिंग वाला एडिशन आए, चाहे डिजिटल आए, मगर नियमित रेगुलर अखबार पाठकों तक पहुंचे, वो आवाज पाठकों तक पहुंचे, वो विचार पाठकों के बीच में जाए, यह बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर इसके संपादक राजेश उपाध्याय जी और उनके प्रमुख सहयोगी अभिज्ञान उपाध्याय और राम दुबे जी और हमारे मित्र अरुण उपाध्याय जी को, ये पूरी टीम है जो अपने पुरुषार्थ से इस गतिशीलता को कायम रखे हुए है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
भरत कोठारी जी ने बहुत सुंदर बात कही। अखबार के माध्यम से भी समाज सेवा हो सकती है, सेवा का कार्य हो सकता है। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नावों के लिए। तू जिया तो अपने लिए क्या जिया, जी सके तो जी हजारों के लिए। अन्याय, अत्याचार और गलत अनुचित कार्यों का विरोध करते हुए जो सेवा का कार्य होता है वो भी पुनीत होता है, पवित्र होता है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं आज प्रवासी संदेश के 8 वर्ष की वर्षगांठ पर राजेश उपाध्याय जी और उनके सुपुत्र और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। सामाजिक स्तर पे हमारे तक जन जन तक विषयों को पहुंचाना एक पत्रकार का ही कार्य होता है। देखा जाए तो सामाजिक स्तर पे, आज जमीनी स्तर पे जो चीज़ें हमें आज देश विदेश की सारी घटनाएं पहुंचाना, ये चौथे स्तंभ का काम है, तभी हमारे तक आती है और हमारी आवाज़ इस पर बुलंद होती है। इसके लिए मैं प्रवासी संदेश के संपादक राजेश उपाध्याय जी को कई सालों से देख रही हूँ। उन्होंने हमेशा सामाजिक स्तर पे हर निम्न छोटे छोटे कार्यों को भी, एक छोटे समाज सेवकों को भी अपने पत्रकारिता के द्वारा अपने वृत्त पत्र में लाने की पूरी अच्छी कोशिश की, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जब नवीन स्तर पे मैंने काम शुरू किया था, राजेश उपाध्याय जी ने मेरे हर कार्य को अपने पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। हम कहते हैं कि हमारी प्रसिद्धि हमारी अपनी है, हमारी प्रसिद्धि हमारी अपनी अकेले की नहीं होती, ये उन सभी का सहयोग होता है जो अपने हर उपक्रम से हमें एक छोटे व्यक्ति को भी एक बड़ा बनाने का सहयोग करते हैं। इससे फिर से और सबसे बड़ी बात, हम स्वावलंबी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि माता पिता के जो कार्य हैं उससे आगे बढ़ाया जाए। ये राजेश उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा एक उपक्रम रखा, जो खुद तो संपादक है, अपने सुपुत्र को भी संपादक और इस कार्य में गति दी। तो आगे चलकर प्रवासी संदेश की हमारी शुभकामनाएं सतत प्रवासी संदेश के साथ रहेगी। शब्दों को मैं रख सकती हूँ, परंतु अब शब्द मिलते नहीं समय पे, फिर भी हमारा सहयोग और हमारा साथ सदैव राजेश उपाध्याय जी के साथ बना रहेगा और उनके पुत्र को हमारा आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद रहेगा। नमस्कार। मैं ओपी सिंह, आज प्रवासी संदेश के 8 वर्ष पूरे होने पर मैं उनको अनेक अशेष शुभकामनाएं देता हूं कि प्रवासी संदेश का सफ़र जो 8 साल का हुआ है ये लगातार चलता रहे और उनके जो अभियान है निष्पक्ष पत्रकारिता का वो उसको जारी रखें और जन जन तक जन की भावना पहुंचाएं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, राजेश उपाध्याय जी को, उनके सुपुत्र अभिज्ञान को और उनके अन्य सहयोगी जो हैं वो उनका साथ में बना रहे और ये लगातार सफ़र चलता रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। आज प्रवासी संदेश के 8 वर्ष पूर्व हुए, इस उपलक्ष्य में मेवाड़ महिला मंडल मुंबई अध्यक्षा मैं कंचन एल सिंघवी हमारी समस्त टीम की तरफ से पूरे प्रवासी संदेश को हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। और ऐसी शानदार पारी प्रवासी संदेश ने खेली, उसके लिए मैं सबसे पहले अरुण जी उपाध्याय जिन्होंने इसकी स्थापना की और उसके पश्चात उनका बेटा अभिज्ञान उपाध्याय एवं साथ ही राजेश जी उपाध्याय और राम भैया और पूरी प्रवासी संदेश की टीम, जिसने इस पेपर को मुंबई की माया नगरी में एक ऐसी नई पहचान दी जिसका सचमुच जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मुंबई में पेपर को आज अपने एक नए स्तर पर आगाज़ देकर ऐसी पहचान देना कोई सरल कार्य नहीं है। सचमुच इस छोटे से बच्चे ने एक असंभव से कार्य को संभव करके बताया, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार। और आगे भी हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पेपर हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आप हर चुनौती का सामना बखूबी एक साथ तालमेल बनाकर करते हैं, वैसा ही आगे भी करते रहे। और हम महिला मंडल और नारी शक्ति को जो आपने पेपर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हाईलाइट किया, वैसा ही मेवाड़ का आपका स्नेह और प्रेम आगे भी बना रहे और आपकी न्यूज़ें हमेशा हमें सुबह उठकर तैयार मिलती है और आगे हमेशा मेवाड़ महिला मंडल मुंबई
सपोर्ट में आपके खड़ा है और आप भी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में हमें आगे बढ़ते रहने के लिए महिला शक्ति के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षण खड़े रहेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र मेवाड़ महिला मंडल पुनः एक बार आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन 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 एवं शुभकामनाएं। प्रवासी संदेश की 8वीं सालगिरह का अभिनंदन देता हूं। खास करके राजेश उपाध्याय जी, उनका सुपुत्र ज्ञान अभिषेक उपाध्याय जी को मैं बधाई देता हूं, जो पिछले 8 साल से लगातार पेपर निकाल रहे हैं। कोरोना के अंदर भी उनका पेपर चालू था, लोगों को समाचार मिलता था। पेपर चलाना मामूली बात नहीं है, लेकिन कठिन समय में भी उन्होंने पेपर चलाया और आज 8-8 साल से वो चला रहे हैं। मैं संदेश परिवार को, प्रवासी संदेश परिवार को अभिनंदन देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको इतनी शक्ति दे इस पेपर चलाने के लिए, और जिस तरह से जो भी समाचार होता है वो समाचार अपने पेपर द्वारा लिखित में लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं भी हमेशा सुबह में उनका पेपर पढ़ता हूं और पूरी जानकारी हमें मिलती है। मैंने देखा जो बड़े बड़े पेपर है सिर्फ बड़े लोगों की बात करते हैं, लेकिन ये पेपर ऐसा है कि छोटा से छोटा समाचार भी आता है, छोटे लोगों की भी वो बात करते हैं, और इसलिए खास मैं अभिनंदन देता हूं। और लोगों से मैं विनती करता हूं कि आपकी जो भी समस्या हो, कोई भी समाचार हो, तो आप बिना सोचे प्रवासी संदेश में भेजें, और आपका आवाज़ बुलंद करने का काम प्रवासी संदेश करेगा। आखिर में प्रवासी संदेश जो है दिन प्रतिदिन वृद्धि करे, उनका समाचार का जो है आवाज़ पूरे भारत भर में गूंजे, यही प्रार्थना के साथ मेरा वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, अखिल भारतीय जैन दिवाकर मंच दिल्ली का आध्यात्मिक उपाध्यक्ष, श्री हरि नारायण सेवा संस्थान के फाउंडर। आज प्रवासी संदेश 8वां वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और जैसा नाम है वैसा पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने नाम को आगे उज्ज्वलता की ओर प्रसारित और प्रखर हो रहा है। तो पूरे टीम को, पूरे प्रवासी संदेश के सभी जितने भी कार्यकारिणी हैं और दर्शकों को विशेष तौर पे जिन्होंने प्यार दिया है, इसी तरह प्यार देते रहें और प्रवासी संदेश को आगे बढ़ाते रहें। और इसी के साथ हम एक बांसुरी की धुन से, जिससे इस सुर से प्रवासी संदेश पूरे विश्व में नहीं, पूरे वायुमंडल में नाम उसका जागृत हो।
पुनः प्रवासी संदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। आज प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ के ऊपर राजेश उपाध्याय जी और संपूर्ण प्रवासी संदेश की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो प्रवासी संदेश के साथ में जब से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने राजस्थान की आवाज़ को महाराष्ट्र में उठाने के लिए प्रवासी संदेश का सबसे बड़ा उपयोग किया और मैंने कई प्रकार की महाराष्ट्र की और राजस्थान की जो प्रवासियों की समस्याएं हैं उसको मैंने प्रवासी संदेश के माध्यम से उठाया और मैं को यह सबसे एक अच्छा चीज़ लगा कि जो भी समस्या मैंने उठाई प्रवासी संदेश के माध्यम से उसके मार्फत सरकार के ऊपर और जो ब्यूरोक्रेट हैं चाहे वो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर जूँ जरूर रहेंगी और उसके समाधान हुए। प्रवासियों की कई प्रकार की समस्याएं हैं जो महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र की कई सारी समस्याएं हैं जिसमें प्रवासियों का अपना अपना कई प्रकार से समस्याओं के कारण से अपना परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट आती है, तो उसमें प्रवासी संदेश एक बहुत बड़ा माध्यम है और प्रवासी संदेश ने जिस प्रकार से कार्य कर रहा है आने वाले समय में बहुत सारे और भी प्रवासी लोग जुड़ेंगे। और मैं राजेश उपाध्याय जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने प्रवासी संदेश का मुंबई संस्करण शुरू किया हुआ है उसी प्रकार से इसी प्रकार के अन्य राज्यों के लिए भी आप शुरू करें, क्योंकि हर राज्य की समस्या मुंबई के अंदर है। मुंबई की समस्याओं के लिए यदि कोई आवाज़ उठती है तो उसका सीधा असर स्टेट के अंदर भी जाता है, तो इससे कई प्रकार की समस्याएं जो राज्यों की मुंबई के अंदर है उनमें फ़ायदा मिलेगा। राजेश उपाध्याय जी की और टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो प्रवासी संदेश है इनके साथ में ये जो प्रोग्राम हुआ इनका, ये प्रोग्राम में हम सबको बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवासी संदेश जो है हमेशा एक अच्छी और सच्ची खबर छापता है और एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को मिलता है। और ये जो प्रवासी संदेश है ये हमारी ये है एक दुआ है कि हमेशा इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और यहाँ पे प्रवासी संदेश ने काफ़ी नए नए संपादक लोगों को जोड़ा है, जैसे कि राम दुबे जी है और काफ़ी लोग हैं, तो इससे प्रवासी संदेश और भी ऊपर जाएगा। काफ़ी अच्छे लोगों को इन्होंने जोड़ा और एक साथ में लेकर चल रहे हैं और ये साल की तरह हर साल में वो इसी तरह प्रोग्राम करते हैं और हम सबको इनवाइट करते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा मैं लेट हो गया, जो घटना घटी कश्मीर में, वो घटना बहुत निंदनीय थी, बहुत गलत हुआ। हमारे देश के कई लोगों ने जान गंवाई, बलिदान दिया और मैं उन सभी को हमारे पूरी टीम के साथ में प्रवासी संदेश के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक हम सब लोग मिल करके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक वो करेंगे कि भाई पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दो, बर्बाद कर दो। हमारे से जो भी सहयोग लगेगा, हमारे ब्लड से लेकर के जो भी चीज़ लगेगा, एक साथ में बढ़ करके पूरा निस्तो नाबूद कर दो, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। नमस्कार, मैं ओपी सिंह, आपका शहर न्यूज़ चैनल का संपादक हूं और साथ साथ में एक बड़े भाई जो मेरे हैं राजेश उपाध्याय जी, उनका जो अखबार है वो सतत निरंतर इस पूरे समाज को सेवा देता रहा है, निष्पक्ष खबरों के माध्यम से और बेबाक राय जो समाज को लेकर के एक सही दिशा होनी चाहिए वो दिशा निर्देश भी करते हैं। हमारे साथ में सलमान जी हैं, इन्होंने जो बातें हाशमी जी इन्होंने कहा, जो बातें इनकी भावना से व्यक्त की पहलगाम हमले के बारे में, तो हमारा भी ये मानना है कि देश एकजुट है और एकजुट रहेगा। जो संदेश वहाँ आतंकवादियों ने देने की कोशिश की, बांटने की धर्म को हिंदू और मुस्लिमों को, वो गलत था और पूरा समाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। देश का जहाँ तक प्रश्न है, जब भी जो संकट आया है देश पर, पूरा समाज और देशवासी एक रहे हैं, एकजुट होकर के। उनकी यही भावना है कि वे दुश्मन से देश को बचाएं, बचाने के साथ साथ दुश्मन को खत्म करें। बस प्रवासी संदेश को इतना संदेश कि प्रवासी संदेश निरंतर प्रगति करता रहे, हमारी शुभकामनाएं। आज प्रवासी संदेश वर्तमान पत्र आज से शुरू हुआ है। ये प्रवासी संदेश वर्तमान पत्र का नाम जो है बहुत अच्छा है। मैं शुभेच्छा देता हूँ कि प्रवासी संदेश आपने मीरा भाईंदर, मुंबई,
थाना और अलावा इतर अपने देश में प्रवासी संदेश ये वर्तमान पत्र पूरे देश में वर्तमान पत्र ये होना चाहिए और ये अपने समाज के राजकारण और आज के जो चल रहे हैं समाज में दूरी चल रही है ये वर्तमान पत्र से प्रवासी संदेश देना चाहिए। वर्तमान पत्र मीडिया ये चौथा स्तंभ होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान पत्र अपने इंडिया में बहुत से वर्तमान पत्र है और अपने को पूरे दुनिया की खबर जी है ये वर्तमान पत्र से अपने को मिलती है। 2 दिन पहले जो पहलगांव में जो हल्ला हुआ है ये बहुत दुर्भाग्य घटना है और पूरे देश के लिए बहुत बुरी घटना है। ऐसी घटना दोबारा होना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा अपना देश जो है मिलिट्री जो है सतर्क होना चाहिए और पाकिस्तान के जो हो रही है अपने अंदर तो आ रहे हैं लोग पाकिस्तान के, वह आना नहीं चाहिए और अपने देश के लिए हर आदमी ने अच्छा रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। मैं सुरेखा शर्मा, एक सक्रिय समाज सेविका। सर्वप्रथम तो मैं प्रवासी संदेश की पूरी टीम को 8 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही साथ यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन का भी प्रवासी संदेश के साथ निरंतर इसी तरह से चलता रहे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो देश में पहलगाम में जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है और वो जिस तरीके से आर्मी के पुलिस के कपड़े और यूनिफॉर्म पहनकर हमारे नागरिक स्थानीय क्षेत्र में जो पर्यटन के रूप में हमारे भारतीय नागरिक घूम रहे हैं उनको मार के वो अपने आप को खुद ही ये दिखा रहे हैं कि वो कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी से कहिए। तो मोदी जी से हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम सारे भारतीय एकजुट है और एक साथ हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आप और आतंकवादी जो घटनाएं कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। इसका जवाब हम बहुत अब मजबूती के साथ आपको देंगे। निषेध निषेध निषेध। धन्यवाद। कंचन लोकेश सिंघवी, मेवाड़ महिला मंडल मुंबई अध्यक्षा एवं साथ में हेमा जी कोठारी, मीरा रोड से। आज प्रवासी संदेश का यह 8 वर्षीय कार्यकाल जो एक शानदार ऐतिहासिक बाजी के साथ में इन्होंने आज का यह कार्यक्रम इसके पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखा। मैं तहे दिल से हमारे अभिज्ञान जी उपाध्याय, राजेश जी उपाध्याय, राम भैया और समस्त प्रवासी संदेश की टीम को हार्दिक मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। आज साथ ही जो प्रवासी संदेश ने इन 8 वर्षों में कार्य किया और हम मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को इस समाज के साथ मुंबई में एक नई पहचान दी। हमारी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को इन्होंने एक ऐसे मंच पर लाकर छोड़ा जहां पर हमारी हर बहन की मेवाड़ में पहचान प्रवासी के नाम से बहुत ही जोरदार बनी। और इसके साथ में सबसे पहली उपलब्धि की, आज अखबार को चलाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें हर तरह की चुनौतियों का हमें पक्ष विपक्ष सभी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कार्य शांतिपूर्ण रूप से हमारे अरुण जी उपाध्याय ने जब यह प्रवासी संदेश प्रारंभ किया था और उसके साथ उनकी बागडोर संभाली उनके बेटे अभिज्ञान जी, राजेश जी और राम भैया, हम सभी उनका तहे दिल से बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं कि आगे भी प्रवासी संदेश इसी तरह अपनी नई नई खबरों के साथ हमेशा
आगे बढ़ता रहे और अपना नया इतिहास बनाता रहे। और हम मेवाड़ महिला मंडल मुंबई, समस्त मेवाड़ की बहनें आप हमेशा आपके साथ तन मन और धन से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप हमेशा इसी तरह प्रगति करते रहें। और साथ ही हम बात करते हैं लेटेस्ट अभी करंट में जो पहलगांव का जो हादसा हम हिंदू सनातन धर्म के हमारे परिवार के भाई बहनों के साथ हुआ, उसकी हम तहे दिल से बहुत बहुत संवेदना दुख प्रकट करते हुए यही कहेंगे कि आज जो घिनौनी हरकत हमारे इस्लामिक लोगों ने हमारे भारतवासियों के साथ में की है, यह हम हर भारतवासी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब हमें सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए हम सभी को एक से एक कंधा मिलाकर हर भारतीय को, हर भाई को, हर बहन को एकजुट होकर हमारे देश के लिए समर्पित रहकर इनका मुकाबला करना होगा। तो ही हमारा मोदी और योगी का जो हर सपना है उसको हम सभी मिलकर एक संगठन की आवाज के साथ, एकजुटता के साथ अंजाम दे पाएंगे। क्योंकि एक अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हर भारतवासी अपने सनातन धर्म से जुड़कर अपने किसी विशेष धर्म की पहल न करते हुए सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने देश में समर्पित रहकर हमारी झांसी की रानी जैसी योद्धाएं, हमारे मेवाड़ की पन्नाधाय, हमारे मेवाड़ से हाड़ी रानी, ऐसी महान विभूतियां रानी पद्मनी जैसी ने बलिदान दिया, वैसे ही हम सभी बहनों को एकजुट होकर आज देश के लिए समर्पित रहकर मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से देश का भी नेतृत्व करना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय भारत माता, जय मेवाड़। नमस्कार, मैं नीलाबेन सोनी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की मीडिया प्रभारी हूँ। आज मैं प्रवासी संदेश के अरुण उपाध्याय जी, राजेश उपाध्याय जी और तरुण तड़पदार ऐसे हमारे अभिज्ञान उपाध्याय को 9वें वर्ष के प्रवेश की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे अपने आप में 9वां अंक बहुत शुभ होता है, तो मुझे लगता है कि प्रवासी संदेश इस वर्ष में 2025 में बाकी की तमाम भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो, ऐसी इस मंच से मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। संपूर्ण उत्तर मुंबई भाजपा के लोकसभा के पूर्ण मीडिया विभाग की ओर से और महाराष्ट्र भाजपा मीडिया विभाग और मुंबई मीडिया विभाग प्रवासी संदेश को आज बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और सारी भाषाओं में आप प्रकाशित हो और बहुत फूले फले, ऐसा मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बजरंग बली आपको सफलता प्रदान करे। मैं कल ही श्रीनगर से लौटी हूँ। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो मैं कश्मीर में स्वयं वहाँ पर संत पूज्य मोरारी बापू जी की कथा चल रही थी और मैं उस राम कथा में थी। और उस दिन मुझे क्या पता पहलगाम जाना था और मैं नहीं गई, लेकिन बहुत दुख हुआ जब मैं वहाँ ना जाके ज्येष्ठा माता मंदिर के पास गई और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे कुछ भाइयों के ऊपर, मेरे बहनों के माताओं के ऊपर इतना बड़ा एक दुर्दैवी हादसा हो रहा है और मैंने वो स्वयं वहाँ पे महसूस किया। आज जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मोदी जी के विकास कार्यों की वजह से, अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी की वजह से और राजनाथ सिंह जी के एक सुरक्षा बल के कारण जो कश्मीर की प्रगति हो रही थी, उस प्रगति के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो करते हैं वो कभी भी भारतीय नहीं हो सकते, वो कभी भी किसी को धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इस्लाम धर्म का ही व्यक्ति क्यों ऐसी राइफल चलाता है? ये हमें हिंदू भाइयों ने सोचना पड़ेगा। हमने इस विषय पर आगे क्या स्ट्रेटजी करनी है वो भी सोचना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ मेरे फौजी भाइयों पर, हमारी भारतीय आर्मी पर, सैन्य पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय राजनाथ सिंह जी पर और आदरणीय अमित शाह जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज़ को करारा जवाब दिया जाएगा। इनको नहीं बख्शा जाएगा, इनको तो नहीं बख्शा जाएगा, इनके देश को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज मैंने एक अच्छी रील मेरे इंस्टा पर पोस्ट की है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, हीरोइन कहती है, तो वो हीरो कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और वो हीरो वैसा जीरो पाकिस्तान है जो बर्बाद होना चाहता है और वो भारत के मुंह लग रहा है।
लेकिन जो भी पहलगाम में जो भी आत्माओं के साथ, जो भी हमारे व्यक्तियों के साथ शहादत हो गई है, मैं उन सभी के लिए यहाँ से प्रवासी संदेश के इस मंच से बहुत बहुत उनकी आत्मा को शांति मिले वो प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवार को संबल मिले, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। अत्यंत कुठाराघात हुआ है और कश्मीर के विकास को रोकने का प्रयास हुआ है, जो नहीं हो सकता है, वो विकास रुकेगा नहीं। मैं फिर एक बार प्रवासी संदेश को ये अवसर पर शुभकामना देते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश वालों को हम तहे दिल से, आज 8 साल पूरे हुए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि पेपर अधिक से अधिक वितरण होवे और अच्छे से अच्छी खबरें छपकर पूरी दुनिया में फैले। और ख़राब खबर होवे ना तो अपन सबको ये अच्छा लगना चाहिए, खराब लगना चाहिए कि अपन कुछ करें, कुछ भारत के लिए कुछ करें, हम देश के लिए कुछ करें, अपनी बहन बेटियों को बचाए और जियो और जीने दो। ये महावीर भगवान का नारा है, सबको जीने दो और हम भी जिए, अच्छे से जिए। प्रवासी संदेश को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय बोलो, जय महावीर, जय जिनेंद्र। जय श्री राम। ओम शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रलवाम शरदः शतं दीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रवासी संदेश मतलब यही होता है कि सभी का संदेश, जितने आकर के महाराष्ट्र के धरातल पर यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हर एक प्रांत के जितने भी हैं उसको प्रवासी कहते हैं। और उनके संदेश को घर घर तक पहुँचाने वाले ऐसे प्रवासी संदेश का आज बड़ा अद्भुत दिन। और पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद संपादक श्री राजेश उपाध्याय जी का कि आज बहुत ही अद्भुत दिन रखे हैं। आज क्या है? 26 तारीख 6/2/8। मैं अंक ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ कि 26 तारीख 6/2/8 और 8वां साल, 8वां वर्ष, और 2025 की भी जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। बहुत ही अद्भुत संयोग है। और 8वां वर्ष 26 तारीख 6/2/8, आज भी 26 तारीख, और 8वां और 2025 की जोड़ेंगे तो भी 8। और मैं प्रभु की कृपा से छोटा मोटा एक भगवान शनिदेव जी का सेवक हूँ। शनिधाम मंदिर कनकिया मीरा रोड में है, उसका महंत हूँ। और शनि भगवान का भी अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर भी 8 आता है और 8वां वर्ष। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं प्रवासी संदेश को शुभकामनाएँ दूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का रहा। मैं प्रबंधन जो देखते हैं हमारे अभिज्ञान उपाध्याय जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि प्रवासी संदेश को जन जन तक पहुँचाते हैं। उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है। और प्रवासी संदेश, मैं यही भगवान से कामना करता हूँ कि 8वां हुआ और 80 भी हो, क्योंकि यह तो धर्मस्तथो जय, जो हिंदू सनातन धर्म के साथ जुड़ा रहता है उसकी जय जयकार भगवान स्वयं करते हैं। तो जो धर्म की हानि करता है उसकी जय जयकार कभी कोई नहीं करता है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ श्री राजेश उपाध्याय जी को, अभिज्ञान उपाध्याय जी को, कि आप कहते हैं 1 और 1 11 होता है। जब हम 2 लोग मिलते हैं तो 11 का काम करते हैं। ऐसे ही आप सभी लोग को, आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप प्रवासी संदेश जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल भी है और या पेपर भी है, तो आप सब इसको पढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका प्यारा दुलारा बेटा अमन पांडे वरदान। और आज प्रवासी संदेश, जो कि एक अद्भुत समाचार पत्र लोगों के बीच में देते हैं और सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में मीडिया समाचार यह भारत का चौथा स्तंभ है और स्तंभ होने के कारण ये जवाबदारी है कि लोगों को सही और सटीक जो घटनाएं हैं उससे अवगत कराया जाए। आज कलयुग की इस माया में जहां हम और आप निवास करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं, लेकिन उस सब के बीच में यह अखबार जो कभी सुबह सुबह चाय के साथ लोग पढ़ा करते थे, आज बहुत कम देखने को मिलता है। और उसके बाद भी
आज 8वां वर्ष धूमधाम से खुशियों के साथ मनाया गया। इसके लिए प्रवासी संदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, संपादक को और जो इस संदेश को पढ़ते हैं, जो इस समाचार पत्र को पढ़ते हैं, उन्हें अभिनंदन और वंदन करता हूं। और अब 8वें वर्ष में यह समाचार पत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपस्थित है। तो आप जितने लोग मेरे माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रवासी संदेश जो कि बाहर से आए हुए प्रवेशियों को, आने जाने वालों को सूचित कराता है, घटनाओं से अवगत कराता है, इसे पढ़ें और सजग रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ मैं आप सबका प्यारा दुलारा बेटा अमन पांडे वरदान अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।